हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस सेशन में हम जानते हैं एक्सचेंज सर्वर 2010 के ट्रांसपोर्ट सर्वर्स में एक्सेप्टेड डोमेन्स के बारे में। हमारी एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर ईमेल डोमेन से तभी मैसेजेस एक्सेप्ट करती है अगर वो मेल डोमेन हमारे एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन के एक्सेप्टेड डोमेन लिस्ट में इंक्लूडेड है। हमारी मेल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही डोमेन्स को मेल सेंड भी कर सकती है जो उसके एक्सेप्टेड डोमेन लिस्ट में शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि कोई भी एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं डोमेन्स के साथ मेल सेंड और रिसीव कर सकती है जो डोमेन्स उसके एक्सेप्टेड डोमेन लिस्ट में इंक्लूडेड होते हैं। ये एक्सेप्टेड डोमेन्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला अथॉरिटेटिव, दूसरा इंटरनल रिले डोमेन और तीसरा एक्सटर्नल रिले डोमेन। अथॉरिटेटिव एक्सेप्टेड डोमेन एक ऐसा डोमेन होता है जिसके लिए एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन रेसिपिएंट्स के मेल बॉक्सेस को होस्ट करती है। अथॉरिटेटिव एक्सेप्टेड डोमेन्स के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल लोकेशन से ईमेल्स को एक्सेप्ट भी करती है और उन्हें हमारे मेल सर्वर्स पर स्टोर भी करती है। साथ ही साथ एज ट्रांसपोर्ट सर्वर्स ऐसी ईमेल्स को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अथॉरिटेटिव डोमेन के एड्रेस से मैच करती हैं। जबकि इंटरनल रिले डोमेन ऐसे डोमेन्स होते हैं जिसके लिए एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल लोकेशन से ईमेल मैसेजेस को एक्सेप्ट तो करती है, लेकिन उसे खुद के एसएमटीपी डोमेन में स्टोर न कर उसे फॉरवर्ड कर देती है किसी ऐसे दूसरे मेलिंग सिस्टम को जो हमारे इंटरनल नेटवर्क में लोकेटेड होता है। चलिए इसे एक पिक्चर के द्वारा समझते हैं। देखिए इस पिक्चर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2 मेलिंग सिस्टम है, एक contoso.com और दूसरा है fourthcoffee.com। contoso.com के हब ट्रांसपोर्ट सर्वर से fourthcoffee.com के हब ट्रांसपोर्ट सर्वर और वाइस वर्सा सेंड कनेक्टर कॉन्फ़िगर्ड है। ये एनवायरनमेंट अथॉरिटेटिव डोमेन है contoso.com के लिए और ये अथॉरिटेटिव डोमेन है fourthcoffee.com के लिए। ये दोनों डोमेन्स के एज ट्रांसपोर्ट सर्वर हैं जो कि इंटरनेट से मेल्स और मैसेजेस को रिसीव करते हैं और सेंड भी करते हैं। अब इस सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन सिस्टर कंसर्न्स हों, या एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडरी हो, या हम 2 अलग अलग टाइप के मेल सिस्टम्स यूज कर सकते हैं, एक एक्सचेंज मेल सिस्टम और एक कोई दूसरा मेलिंग सिस्टम। तो उस सिनेरियो में हम ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि हम MX रिकॉर्ड क्रिएट करें contoso.com के लिए भी और MX रिकॉर्ड fourthcoffee.com के लिए भी, और इंटरनेट से जो मैसेज आएगा वो इस फायरवॉल से होता हुआ contoso.com के एज ट्रांसपोर्ट सर्वर पर पहुंचेगा। और यहाँ पर अथॉरिटेटिव डोमेन contoso.com है और अगर मैसेज में रिसीवर के नेम के साथ contoso.com एड्रेस होगा तो एज ट्रांसपोर्ट सर्वर उसे आगे हब ट्रांसपोर्ट सर्वर पर फॉरवर्ड कर देगा ताकि उसे सही मेल बॉक्स तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अगर रिसीवर के एड्रेस में contoso.com नहीं है तो एज ट्रांसपोर्ट सर्वर उसको ड्रॉप कर देगा, क्योंकि एज ट्रांसपोर्ट सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है एज अ अथॉरिटेटिव डोमेन फॉर contoso.com। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा एज ट्रांसपोर्ट सर्वर fourthcoffee.com एड्रेस से रिलेटेड मैसेजेस को भी रिसीव करे, लेकिन वो इसको हमारे एसएमटीपी डोमेन में सेव ना करके इसको फॉरवर्ड कर दे fourthcoffee.com अथॉरिटेटिव डोमेन में, तो हम इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज इंटरनल रिले डोमेन। ऐसा करने से हमारा ट्रांसपोर्ट सर्वर ऐसे मैसेजेस को भी रिसीव करेगा जिसके रिसीवर लिस्ट में fourthcoffee.com है, लेकिन ये उसे अपने एसएमटीपी डोमेन में सेव ना करके fourthcoffee.com एसएमटीपी डोमेन पे फॉरवर्ड कर देगा या रिले कर देगा। यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिए कि हमने जो ये कॉन्फ़िगरेशन की है वो एज ट्रांसपोर्ट सर्वर पर की है और जो सर्वर मैसेज को रिले कर रहा है वो है हब ट्रांसपोर्ट सर्वर। इंटरनल रिले डोमेन्स हम इन सिनेरियोज में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के साथ कोई थर्ड पार्टी ईमेल सिस्टम हो, या फिर ऐसे एक्सचेंज एनवायरनमेंट्स में जो कि अलग अलग एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट में कॉन्फ़िगर्ड हो। इन सिनेरियोज में क्योंकि यूजर्स के अपने अपने डोमेन्स हैं और अपने अपने ईमेल सिस्टम्स हैं, इसलिए उनके अपने अपने डोमेन सफिक्स भी होंगे और उनका यूपीएन नेम, यूजर नेम @ उनके अपने डोमेन नेम होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यूजर है अनूप और वो contoso डोमेन में है और दूसरा यूजर है परम जो कि fourthcoffee.com में है, तो दोनों के यूपीएन इस प्रकार होंगे अनूप @contoso.com और परम @fourthcoffee.com। तो इन सिनेरियोज में आप इंटरनल रिले डोमेन्स को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सटर्नल रिले डोमेन्स एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल लोकेशन से ईमेल मैसेजेस को एक्सेप्ट तो करती हैं,
पर उन्हें लोकली प्रोसेस नहीं करती हैं और सीधा उन्हें फॉरवर्ड कर देती हैं किसी एक्सटर्नल मेल सर्वर के ऊपर। तो इसको भी एक पिक्चर से समझते हैं। तो देखिए ये सिनेरियो भी पिछले सिनेरियो से कुछ मैच करता है। पहले की तरह ही हमारे पास दो डोमेन है, contoso.com और adatum.com। लेकिन यहाँ पे देखिए contoso.com और adatum.com के एज ट्रांसपोर्ट सर्वर्स के बीच में सेंड कनेक्टर कॉन्फ़िगर्ड है। contoso.com और adatum.com के MX रिकॉर्ड इस तरह से कॉन्फ़िगर्ड हैं कि वो मैसेज को रीडायरेक्ट कर देते हैं contoso.com के एज ट्रांसपोर्ट सर्वर की तरफ, और contoso.com के एज ट्रांसपोर्ट सर्वर पर अथॉरिटेटिव डोमेन contoso.com कॉन्फ़िगर्ड है और यहाँ पे एक्सटर्नल रिले डोमेन भी कॉन्फ़िगर्ड है adatum.com। इस सिनेरियो में contoso.com का एज ट्रांसपोर्ट सर्वर adatum.com SMTP डोमेन की मैसेजेस को रिसीव तो करेगा, लेकिन उसको हब ट्रांसपोर्ट सर्वर पर ना भेजकर डायरेक्टली उसे फॉरवर्ड कर देगा adatum.com के एज ट्रांसपोर्ट सर्वर पर, और ऐसे मैसेजेस की प्रोसेसिंग contoso.com SMTP डोमेन में लोकली नहीं होगी। तो इस वीडियो में हमने एक्सचेंज सर्वर 2010 के ट्रांसपोर्ट सर्वर्स में एक्सेप्टेड डोमेन्स के बारे में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।